नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिया दास बिहार के शेखपुरा जिला से निकले प्रिया दास की कुछ कहानी को बताएंगे। पिछले वर्ष जो है प्रिया दास की वीडियोज है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। इसको लेकर के आज चलेंगे कि प्रिया दास आखिर क्या वो समाज को क्या संदेश दी थी, क्या कहना चाहती। जबकि प्रिया दास के बारे में कहा जाए कि वो एक शाकाहारी लड़की थी, फिर भी उन्होंने जो है मांस भूंज रही थी। जबकि प्रिया दास ने जो है वो सिगरेट नहीं पीती थी, फिर भी उस वीडियो जो वायरल हुए थे उस वीडियो के बारे में बताते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने क्या समाज को संदेश देने के लिए चाहते। देखिए कि इसको डीपली जानने के लिए सन 25 दिसंबर 1970 ईस्वी की बात है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की दान किए थे। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में जो है एक जातीयता ऊंच नीच समाज में जो है ना, समाज में ऊंच नीच यानी जातीयता भेदभाव को वो बढ़ावा देती थी। इस लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को का दहन किए थे। वो दहन 25 दिसंबर आज ही के दिन जो है मनुस्मृति दहन के रूप में पूरे देश मनाते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करके समाज में एक संदेश दिए थे कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसी को लेकर के जो आज डीपी से इस वीडियो में जाने हैं। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अधिक लोग को शेयर भी कीजिए। देखिए क्या कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं, इस संविधान में जो है किसी को ऊंच नीच जाति के आधार पर ऊंच नीच नहीं दिखाया गया। सबको ध्यान में रखते हुए जो है एक समानता रूपी समाज का निर्माण हो, ये इस लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिए थे। इससे पहले जो है देश मनुस्मृति से चलते थे। उसी मनुस्मृति को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने एक मजबूत कदम उठाया। इस बात को अगर सोचा जाए, अगर उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को का दहन नहीं किए होते तो आज मनुस्मृति के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि बहुत ही विवादित में बने रहे हैं। मनुस्मृति जो राजस्थान हाईकोर्ट में के आगे में मनुस्मृति की मनु महाराज की मूर्ति भी लगी हुई है। उसको लेकर के ट्विटर पर हमेशा से ट्रेंडिंग होते हैं कि कई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे। उस याचिका में कहा गया कि मनुस्मृति की मूर्ति को वहां से हटाया जाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति रूपी ग्रंथ को जला दिए थे तो फिर मनुस्मृति की तो कोई महत्व नहीं है। इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। याचिका है कि उसमें दायर है। इसको लेकर के जो हमें हमेशा से ट्विटर पर भी इस पर डिबेट और ट्रेंडिंग होते रहते हैं। सबका मांग है कि वो मनुस्मृति की मूर्ति को वहां से हटाया जाए। इसको लेकर के देखिए आज जानेंगे कि आखिर बाबा साहब इनके संघर्ष के द्वारा किए गए, मतलब इसको ये समझिए मनुस्मृति दलित आदिवासी महिलाओं के जो है साफ खिलाफ बात उसमें में की गई। कई बार ऐसे हैं कि मनुस्मृति की बात जो है सुनने की जो पढ़ने की बात दूर सुनने में भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मनुस्मृति को दहन करके बाबा साहब ने क्या किए। प्रिया सिंह मनुस्मृति को प्रिया सिंह चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने मनुस्मृति को जला करके उस मनुस्मृति रूपी बुक से उन्होंने सिगरेट जला कर पी रही थी और उस पर मांस बना करके जो वो खा रहे थे। इस मुद्दा को लेकर के प्रिया राज ने पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था। कि उसी समय जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामायण को लेकर के एक बयान दिए थे। बयान ये दिए थे बिहार के शिक्षा मंत्री कि आज प्रभु श्री राम भी होते तो वो भी अपने आप पर संकोच करते कि हमने जो सबरी के बैर खाए थे, हमने सबरी के जूठा बैर खा करके सब समाज को एक संदेश देने का काम किए थे कि समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म किया जाए। तो उन्होंने जो बोले से थे ये जो है क्षुद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। ये तुलसीदास दुबे के द्वारा जो लिखा गया ये शब्द है, ये शब्द जो है ये गलत है। हमें जो है वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में इसी बयान को लेकर के एक बार जो है डॉक्टर विकास कीर्ति सर भी एक बार काफी चर्चा में हुए थे। चर्चा में इस मुद्दा को लेकर आए थे कि उन्होंने एक संबुक कांड जो उनको जिन्होंने लिखाए थे दर्शाए थे, ये वाल्मीकि रामायण में जो है संबुक कांड के बारे में डीपली से बता रहे थे। उसी मुद्दा को लेकर के जो है विकास कीर्ति सर ने बोले थे कि मेरा जी कट जाते हैं इस जुआन को बोलते में। जब संबुक कांड को उन्होंने बताए थे कि एक क्षुद्र की किस तरह से हुई थी। हालांकि इस बात में तो आप लोग को जानते हैं, लेकिन आज के मुद्दा है मनुस्मृति पर। तो इसी को लेकर के जो है बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर यादव बोले थे कि
क्षुद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। इस यही कारण है कि हम इस समय रामायण से इस शब्द को हटा दिया जाए। इसको लेकर के काफ़ी ट्रोल हुए थे। हालांकि इतना ही नहीं, बिहार की शिक्षा मंत्री का जीव का कीमत जो है 10 करोड़ रुपया लगा दिए थे। ऐसे ऐसे लोग आज भी है जो मनोस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, उनके दिल से मनोस्मृति जा ही नहीं रही है। जबकि मनोस्मृति नामक ग्रंथ को हमारे बाबा साहब ने दफन करके उनके संदेश दे दिया कि ये देश मनोस्मृति से नहीं, यह देश संविधान से चलता है। तो सन 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में ही मनोस्मृति का दहन हुआ था। उसके बाद हमारे बाबा साहब ने कई ऐसे आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए हमारे देश का संविधान दिया, जिसमें अनुच्छेद 15 कहते हैं कि हमारे समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब समझने का अर्थ इस समझ लीजिए कि कोई भी जातीय आधार पर कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, कोई भी धर्म के आधार पर किसी से नफरत भेदभाव नहीं कर सकते हैं, को लिंग के आधार पर कोई भी महिला पुरुष के आधार पर एक दूसरे से जो है भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के जो है मनुस्मृति, आपको क्या लगता है ये मनुस्मृति बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में जो मनुस्मृति का दफन किया, यह जो समाज में एक संदेश दिया था, क्या ये एक अच्छी संदेश है या आपके अनुसार क्या लगता है, इस बात को बताइए। हालांकि है क्या कि बिहार के शेखपुरा के बारे में तो बता दिए थे। इसके बाद जो है स्मृति निरोध मतलब मनुस्मृति प्रियाराज के एक इंटरव्यू पूछे गए थे कि आखिर आपने जो है ये मनुस्मृति को जला करके उस पर जो है मांस थी यानी कि मछली नहीं, उसके साथ साथ आप सिगरेट पी। कई लोग तो एक्स पर ट्विटर पर इस रूप में बता रहे हैं कि ये इनकी संस्कार देखिए कितने निजी संस्कार है। प्रियाराज ने बोली कि ये मेरे निजी जीवन से कोई इसको लेना देना नहीं है, ये मांस खाना और सिगरेट पीना इन्हें निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यह हम एक संकेत दिए कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने बता दिए थे कि यह देश संविधान से चलेगा, न कोई मनुस्मृति ग्रंथ से चलेगा। इसको लेकर के प्रियाराज चर्चा में है। हालांकि पूरी देश को जो है आज मनुस्मृति दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि हमें मनुस्मृति दिवस पे नहीं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान हमारे अम्बेडकर, हमारे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा विचारों को हमें अनुरूप करना चाहिए। और हालांकि देखिए भगवान बुद्ध जो आए थे, अब एक बात बहुत ही दिलचस्प आती है कि भगवान बुद्ध के बारे में अगर बता जाए तो वो एक मानव रूपी जो है देवता थी। उनमें कुछ विशिष्ट गुण नहीं थे, वो ना किसी विष्णु के अवतार थे, वो ना किसी भगवान के अवतार थे। उसमें मानवता का इतना प्रचुर अध्ययन किए, उसमें प्रचुरता आए। उन्होंने एक मानव को बताया कि नहीं, आपको धर्म से नहीं कर्म से मानना है। और भगवान बुद्ध ने संदेश दिया कि जाति मानने रखता है, जाति ऊंच नीच जब तक समाज में रहेगा तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हालांकि इतना ही, तब तक लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धा, जय हिंद, जय भारत।